जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोग के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है और बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे बिहार के लिए। 10 दिन के अंदर रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ओएमआर सीट एक सप्ताह में जारी होने वाला है। पूरे बिहार के भाइयों के अंदर एक खुशी का लहर होना चाहिए। और साथ साथ आपको मैं बता दिया हूं पहले से कि कटअप ज्यादा जाने वाली नहीं है। आपकी कटअप एकदम बिलो 50 रहेगी, क्योंकि पूरे बिहार में 5% बच्चे ही केवल सीटेट पास करते हैं एक साल में, 5 से 7%। और ना के बराबर बिहार के बच्चे इस बार पीआरटी में चाहे टीजीटी में पीजीटी में एग्जाम दिए हैं। तो जितने सारे बच्चे हैं 90% बच्चों की इस बार सिलेक्शन हो जाएगी और 10 दिन के अंदर रिजल्ट आप लोगों की आ रही है। पूरे बिहार में एक तरफ खुशी का लहर है। बीपीएससी अध्यक्ष महोदय का कहना है, कल का डेट में जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद यह पेपर में बात सामने आ गई। और सारे भाइयों को, सारे बहनों को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने तरफ से कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि जल्द ही आप लोग का रिजल्ट अब आ रही है। इस रिजल्ट के माध्यम से जो लोग पूरे जीवन भर परेशान थे, वो लोग रोड पर से बोर्ड पर आने वाले हैं। और खुशी की लहर तो यह है कि पूरे बिहार के बच्चे को एक नया जीवन मिलेगा और एक नया आने वाला समय में एक प्रक्रिया मिलेगा, काम करने का एक मौका मिलेगा उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। आइए सुनते हैं बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा। पेपर के माध्यम से ये चीज आ गई और आप लोगों को भी मैं बोलने वाला हूं कि बीते 10 दिन, आने वाला 10 दिन यानी 240 घंटा आप लोग के लिए जीवन में बहुत ही बड़ा खुशी लाने वाला है और सारे भाइयों की रिजल्ट होने वाली है। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग के लिए सबसे बड़ी एक तैयारी जो हुआ था, अध्यक्ष रवि मुन्ना भाई परमार ने शनिवार को कहा कि आयोग इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर को क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली, समान प्रशासन विभाग से आनी है, लेकिन जल्द ही इसके लिए मिल जाने की उम्मीद है। वो अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर सीट स्कैनिंग आखिरी दौर में है। मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि मंगलवार के दिन आपकी ओएमआर सीट पूर्ण रूप से कंप्लीटेड डाउनलोडेड हो जाएगी, यानी 2 दिन। कुछ जिला के बच गए हैं, यानी कुछ जिला का जब हो जाएगा तो 2 दिन में आपकी ओएमआर सीट डाउनलोड होने लगेगी। उसके बाद की तैयारी देखिए। अगले सप्ताह के अंत तक आंसर की आ जाएगी। आपको सारी चीज बता देते हैं, अगले सप्ताह के अंत तक आ जाएगी। और जो भी लोग को आपत्ति होगी उस आंसर की पर, वो सारे लोग अपनी अपनी आपत्ति, जिस माध्यम से बीपीएससी आयोग ने अपना प्रारूप निकालेगा, उस प्रारूप के माध्यम से आप लोग जरूर आंसर की का दावा कीजिएगा। जो गलती होगा उसको आप लोग किस तरह से करना है कार्य, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आने वाले मंगलवार के दिन आपकी टोटल कार्य जो है पूरा हो जाएगी। और पूरा होने के साथ साथ पूरे बिहार के बच्चे का जो एमआर सीट है वो अपलोडेड हो जाएंगे। और अपलोडेड होने के बाद जैसे ही अपना रोल कोड, रोल नंबर डालिएगा, आपका ओएमआर फ्लैश करने लगेगी। और फ्लैश करने के बाद जब आंसर की आएगी, उस आंसर की से भी आप मिला लोगे तो आपको 100% यह बात पता चल जाएगी कि हमारी रिजल्ट कहां पर है और किसके माध्यम से हमारा जो रिजल्ट था, कितना मार्क्स था, क्या हम स्कूल में जाने लायक हैं या नहीं जाने लायक है। और पॉइंट नंबर 2, आप सारे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खुशी की बात यह है आपके लिए कि बीते 5 साल में वैकेंसी 2019 में भी आई थी, तो बीएड और डीएलएड मिलाकर पूरे बिहार में और यूपी मिलाकर केवल 42,500 ही शिक्षक मिल पाए थे छठा चरण में। टीआरई 1 में 30,000 नियोजित शिक्षक थे, 20,000 अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, 13,000 बाहरी स्टेट कैंडिडेट पीआरटी में थी और लगभग 7,000 बाहर के थे। लड़के जो थे वो टोटल मिलाकर 20,000 थे। तो 30,000 हो गए, इधर का नियोजित शिक्षक का 20,000, वो 50,000। 12,000 सीट पर केवल 48 ईडब्ल्यूएस फीमेल की कटअप गई थी। और जो टीआरई 1 का कटअप गया था हार्डली जनरल का 64, लगभग उसी के अप्रोक्स में जनरल का जो कटअप रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, क्योंकि लगभग यूपी वाले जो हैं ज्यादा हाई कटअप लेकर वो लोग आए हैं, जिस कारण से जनरल की कटअप ज्यादा जाएगी। बिलो 50 सारे लोगों की कटअप आ जाएगी। अभी सारा जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो अगर 12,000 सीट पर आपने फाइट किया तो आपकी कटअप इतनी डाउन गई। इस बार तो 26,000 27,000 सीट है। तो सोचो 27,000 सीट पे बच्चे ही नहीं हैं। आप अपने सेंटर पे गए हो एग्जाम देने के लिए, आप ये बताओ कि आपके बेंच के 2 बेंच आगे 2 बेंच पीछे तक आपके पूरे सेंटर पे कितने बिहारी बच्चे थे।
ये जरूर बताना कि आपके रूम में कितने बिहारी बच्चे थे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा न्यूज ये है कि मुझे तो लगता है कि पूरे बिहार में 30,000 कैंडिडेट भी पीआरटी के लिए नहीं थे, और टीजीटी पीजीटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है बिलो 60 तक सारे लोगों की रिजल्ट आएगी। क्योंकि ये जो प्रारूप अभी तैयार हुआ है, इस प्रारूप के माध्यम से हर लोग को स्कूल में जाने का इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि बीच में एसटीईटी का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है टीआरई 2 और टीआरई 3 के बीच में। ये एक खुशी की बात है सारे लोगों के लिए। और एक बैड न्यूज है नैनीताल के तरफ से। बैड न्यूज नैनीताल के तरफ से क्या है, नैनीताल में देखा जाएगा तो अभी डोमिसाइल नीति को लगा दिया गया है। जबकि बिहार के किसी भी नेता से पूछा जाता है कि डोमिसाइल के ऊपर चर्चा कीजिए, तो कहते हैं कि बिहार जो है भारत के अलग ही अंग है का, डोमिसाइल बिल्कुल नहीं लगेगा। हम तो कहते हैं कि 243 को विधायक के चुनाव होता है, 70 को सीट मतलब 30% ही केवल विधानसभा में अलाउ कर दे निर्वाचन आयोग कि कोई बाहरी कैंडिडेट बिहार से उस सीट पर चुनाव लड़ेगा। वो तय किसी पार्टी का मेंबर नहीं करेंगे। और जब सरकार बनेगी तो वो लोग सरकार बनाने में किसको हिस्सेदारी देंगे अपना सीट, वो समय तय करेगी। लेकिन ये आरक्षण की कोटा जो है ना, बाहरी वाले के लिए बहुत गलत है और बिहार के बच्चे को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है, जिसका नाम डोमिसाइल नीति है। बीते दिन इसके ऊपर आंदोलन हुआ था, हमने किया था, गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताया आपको सारी बातों को, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, सारी तथ्य को मैंने बताया है। लेकिन नैनीताल में बाहरी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है, झारखंड में भी बाहरी कैंडिडेट को ना के बराबर अलाउ किया गया है। और आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले जगह पर कि बिहार के बच्चे को बाहर फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से बाहरी कैंडिडेटों को यहां बुलाकर फॉर्म भरवाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी एक चिंतनीय विषय बनी हुई है। और बिहार के बच्चे अभी लगातार मैं बोलता हूं कि आप लोग जुड़िए, लेकिन आप लोग चैनल से नहीं जुड़िएगा। वीडियो मैं देता हूं, बोलता हूं कि आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, क्योंकि जिस दिन 1 लाख हो जाएगी उस दिन आप लोग के द्वारा ही चैनल का नाम रखना है। उसके बाद ये कारवा बहुत आगे तक जाने वाली है। इस कारवा को इतना आगे लेकर जाना है ताकि आने वाले समय में आपको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि बीते 4 साल में जो तकलीफ, जो लड़ाई लड़ा गया है, उस तकलीफ और लड़ाई को समझा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, और आने वाले समय में उन सारी तथ्यों के साथ उसके ऊपर काम भी किया जा सकता है। तो यह बात एक दिन के लिए नहीं है, यह बात आने वाले दिन के लिए है, जो आपको समृद्ध बनाएगी और एक अमृत काल की प्रेरणा देगी। तो सारे भाइयों को दिल से बधाई। आने वाले वीक में आप लोग का ओएमआर सीट जारी हो जाएगी, आंसर की आ जाएगी, मिला लोगे आप लोग। और मैं बोल देता हूं कि पीआरटी में 50 नंबर वाले भी सेफ हो। आप देख लेना, एक दिन कमेंट करना कि सत्यम भैया आप सही कहे थे। इस बार की जो लड़ाई है बिहार में बहुत ही उम्दा और बहुत ही नागंड है। हर कैंडिडेट को एक सीट मिलने वाली है, पूरे बिहार के बच्चे को, सारे लोगों को नौकरी लगेगी। वही टीजीटी में मैथ की थोड़ी सी कटअप ज्यादा जाएगी, टीआरई 1 के अपेक्षा 10 नंबर या 5 नंबर ज्यादा रहेगी। जनरल का तो नहीं कर सकते, जनरल बहुत आगे जाएगा, लेकिन टीआरई 1 के अपेक्षा देखा जाए तो वही कटअप रहेगा मैथमेटिक्स का। सारे भाइयों को दिल से आभार व्यक्त और दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे इस बार पार्टी बनती है सारे भाइयों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।